नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे। शाम का 5 बजने का वक्त हो चला है और समय अब हो गया है पूछता है इंडिया का। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया पर मंडराते एक बड़े खतरे की। दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ उसमें सीजफायर तो हुआ, लेकिन समझौता होता नहीं दिख रहा है। और अब एक बार फिर खाड़ी में छाई शांति तोपों की गड़गड़ाहट से टूटती दिख रही है। और अब यह सवाल उठ रहा है कि कहीं बंदूकों और तोपों की गरज तीसरे विश्व युद्ध में बदल तो नहीं जाएगी। इस मुद्दा पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे। पूछता है इंडिया में अब बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में फूटते जंग के बादल की। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में अहम मोड़ सीजफायर रहा है और इस दौरान समझौता कराने की कोशिशें की गई, लेकिन इन कोशिशों में कामयाबी तो मिल नहीं रही। उल्टे दोनों पक्षों के एक दूसरे पर हमले और जवाबी हमले जो हैं वो शुरू हो गए, वो देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष में सबसे अहम मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट रहा, क्योंकि यहां पर अमेरिका और ईरान के बीच जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ा। दर्शकों, पूरी दुनिया की करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है। ईरान ने हॉर्मुज में शिकंजा कसने के लिए माइंस बिछाई, तो वहीं ईरान को रोकने के लिए अमेरिका ने हॉर्मुज पर नाकेबंदी बैठा दी। यानी एक बार फिर से वार पलटवार वाली कहानी। इन सब के बीच दर्शकों देखिए क्या हो रहा है। इस बीच अमेरिकी सेना ने ईरान की ओर जा रहे एक जहाज पर कार्रवाई की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक गांबिया के झंडे वाला जहाज ओमान की खाड़ी से ईरान की ओर बढ़ रहा था। सेंटकॉम के मुताबिक उसे 20 से ज्यादा बार चेतावनी दी गई, रुकने के लिए कहा गया, लेकिन जब जहाज नहीं रुका तो उसके इंजन रूम पर AGM 114 यानी AGM 114 हेलफायर मिसाइल से हमला किया गया, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाया। उधर IRGC ने क्या किया है? IRGC ने अमेरिका के एक MQ-1 ड्रोन को मार गिराने का दावा कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक क्या हुआ है? अमेरिकी ड्रोन ईरान की समुद्री सीमा में दाखिल हुआ था, उसे ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। साथ ही हॉर्मुज पार करने की कोशिश कर रहे जहाजों को चेतावनी दी गई। यानी देखिए, वहां पर भी एक चेतावनी थी जहां अमेरिका ने बात कही, और यहां पर भी एक चेतावनी की बात सामने आ गई कि कोई भी जहाज बिना उसकी इजाजत के पार नहीं जा सकता है। लेकिन दर्शकों, यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमला बोला। सीजफायर के दौरान दोनों पक्ष कई बार एक दूसरे पर हमले कर चुके हैं। उधर दोनों पक्षों के बीच समझौता होता नहीं दिख रहा है। यह परेशानी की बात है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक हाई लेवल मीटिंग की। 2 घंटे तक की मीटिंग चली और इसके बाद अमेरिका ने ईरान की ओर से तैयार ड्राफ्ट में बदलाव की मांग कर दी कि भाई साहब, जो आपने ड्राफ्ट भेजा है उसमें बदलाव करो। दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही डील को अंतिम रूप देना चाहते हैं, यानी फाइनल मोहर जो लगाने की जल्दबाजी है। अमेरिका और ईरान के बीच एनरिच्ड यूरेनियम और हॉर्मुज सबसे बड़ा मुद्दा है, और खबरों की माने या खबरों के मुताबिक ट्रंप ने इस मुद्दों पर स्थिति साफ करने को कहा है कि भाई साहब, पिक्चर क्लियर करिए, ये जो स्थिति है बहुत धुंधली है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ईरान के संवर्धित यूरेनियम को हटाने का ब्लूप्रिंट चाहते हैं, जबकि हॉर्मुज को लेकर ड्राफ्ट की भाषा में बदलाव की मांग की गई। अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज पहले की तरह हमेशा खुला रहे। हालांकि ईरान पहले ही हॉर्मुज में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था बनाने के संकेत दे चुका है। अब यहां अमेरिका क्या कहना चाह रहा है वो समझिए। अमेरिका का कहना है कि ईरान को संशोधित प्रस्ताव भेजा गया है, यानी साफ है कि दोनों पक्षों के बीच अब तक समझौते के बिंदु फाइनल नहीं हो पाए, कोई बात ही नहीं बन रही, जबकि दोनों पक्षों के बीच वार पलटवार देखने को मिल रही है। ये तस्वीर आए दिन हम आपको दिखा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं दर्शकों कि कहीं ये कार्रवाई समझौते की उम्मीदों को ही खत्म ना कर दे, या यूं कह लीजिए कि समझौता कोई चाहता ही नहीं है, सिर्फ दिखावा है। अब ऐसे में सवाल समझिए। पूछता है इंडिया में हम जिन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे वो है कि क्या अमेरिका और ईरान किसी सार्थक समझौते पर पहुंच पाएंगे। सवाल नंबर 2, क्या हॉर्मुज में छिटपुट झड़पें समझौते की राह में रोड़ा तो नहीं बन जाएंगी। सवाल नंबर 3, हॉर्मुज में तनाव कब कम होगा।
ताकि दुनिया को महंगाई से राहत मिल सके, और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ये मैं और आप बखूबी जानते। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति भारत के परिप्रेक्ष्य से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो उसका असर पड़ रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबका परिचय फटाफट आपसे करा देते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर साहब, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कर्नल संजीत सिरोही साहब, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ अमर मस्ती खान साहब, पत्रकार हैं, यूएसए से लाइव जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ अहमद अब्बास, ईरान मामलों के जानकार, ईरान से हमारे साथ वो भी जुड़ेंगे, बहुत बहुत उनका भी स्वागत करेंगे कुछ ही देर बाद। लेकिन सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत इस पूछता है इंडिया में हम बात करेंगे, क्योंकि कहानी अभी जो देखने को मिल रही है वो यही है कोचर सर कि एक आदमी कहता है कि ठीक है चलिए बातचीत करते हैं और बीच का रास्ता निकाल लेंगे, तब तक उधर से फायर हो जाता है। फिर होता है कि नहीं सारी चीजें सब सही चल रही हैं, हम ईरान को झुका लेंगे, लेकिन फिर ईरान जो कहता है कि नहीं हम नहीं झुकेंगे। तो आखिर चाह क्या रहे? ट्रंप ने मसौदा जो लौटाया है या ट्रंप की मंशा इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? आपका आकलन क्या है? क्या स्थिति इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि भाई साहब ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा चल रहा और कुछ नहीं है? जैन आशीष जी और आपके व्यूअर्स को भी जैन मेरी तरफ से, और धन्यवाद आपने मुझे इनवाइट किया इस डिस्कशन के लिए। देखिए अभी सिचुएशन ग्राउंड पे ये है कि भरोसे की कमी नजर आ रही है दोनों तरफ में, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं बना पा रहे। और बातचीत देखिए आप, नेगोशिएशंस तभी एक स्टेज पे आ सकती है या एक फाइनलिटी पे आ सकती है जब आप में एक विश्वास पैदा हो, एक भरोसा पैदा हो, जो मुझे लगता है कि आज की डेट में ना तो यूएसए को ईरान पे है और इसको ईरान को यूएसए पे। तो आपको क्या इसको करना पड़ेगा? देखिए अगर आपके इंटेंट, और अगर मैं इंटेंट को लेके चलूं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो भी उसके ऊपर प्रेशर है, डोमेस्टिक है, नेटो का है, उसके गल्फ कंट्रीज के एलाइज का प्रेशर है कि इस लड़ाई को ख़त्म करना है, और इसको ईरान भी चाहता है कि उसकी माली हालत भी ठीक नहीं है, और जो एक इंटरनल सिचुएशन ईरान में है उसको वो भी अच्छी नहीं है, तो वो भी चाहते हैं लड़ाई को बंद करना, दोनों चाहते हैं। तो ये लड़ाई इसको क्यों नहीं बंद हो रही? बिकॉज इस बेसिक मुद्दा यही है। तो इसका मुद्दा ये है कि अब आप सबसे पहले आपको ना इसको एक इंक्रीमेंटल तरीके से लेके जाना पड़ेगा। आप सीधा यूरेनियम के मुद्दे पे नहीं आ सकते, बिकॉज वहां पे एक डिसएग्रीमेंट है। आप उसको टाइम लेके उसको सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि एक एमओयू की बात हो रही थी कि 60 दिन तक एक एमओयू होगा, उसमें हम ये जितने भी कंटेंशियस मसले हैं हम इनको बैठ के हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। मुझे ये लगता है कि पहला स्टेप आपका होना चाहिए, और जैसे कि आपने अभी बताया MQ-1 ड्रोन के बारे में, और जो इस गाम्बियन मर्चेंट वेसल है, तो ये इसको इंसिडेंट्स आपके होते रहेंगे जब तक आप इसको हॉर्मोज को नहीं खोलेंगे और अपना नेवल ब्लॉकेड इसको हटाएंगे। तो इसको मेरा ये मानना है कि आपको एक फर्स्ट स्टेप दोनों देशों को लेना पड़ेगा कि ये ब्लॉकेड दूर करें, और फिर उसके बाद बैठें और अपनी बातचीत करें। देखिए आप ये जो ट्रंप बोल रहा है ना, क्लैरिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, पूरी क्लैरिटी है दोनों को। बिकॉज जहां पे डिसएग्रीमेंट की बात है, जहां पे यूरेनियम इसको ईरान किसी भी हालत में यूएसए को हैंड ओवर नहीं करेगा, वो आप एक पत्थर की लकीर आप इसको समझ लीजिए। बीच में एक डिस्कशन हो रहा था कि चाइना आएगा बीच में, जी। और चाइना ने वॉलंटियर किया था कि वो शायद इस यूरेनियम को अपने पास रख के, बिकॉज पहले भी रशिया के पास रखा गया था जब एक टाइम पे जब JCPOA हुआ था 2015 में। तो अब मैं ये इसको मान के चलता हूं कि अगर आप सच्चाई में इस लड़ाई को रोकना चाहते हैं जी। और अगर आपके पास इंटेंट है, जैसे कि ट्रंप भी कोशिश कर रहा है कि लड़ाई दोबारा से नहीं स्टार्ट हो, और इसीलिए इसको अभी तक ऐसा कोई मेजर एक्शन कहीं से नहीं आया, ना तो यूएसए से आया। सर डरा तो रहे हैं ना मस्ती खान साहब। आता हूं सर, ओपनिंग कमेंट्स ले लेता हूं फटाफट सबसे। मस्ती खान साहब, ये डराने वाला काम तो डोनाल्ड ट्रंप कर ही रहे ना कि भाई साहब हमारी डील मानिए, नहीं मानेंगे तो हम हमला कर देंगे। देखिए आपका शुक्रिया, नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप तो आपको जैसे मालूम है बहुत सारे बयान देते हैं,
हर रोज़ कोई नया बयान दे देते हैं। लेकिन मसला ये है कि इनके अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर एक तरफ हॉक्स हैं जो चाहते हैं कि लड़ाई जारी रहे। हॉक्स के अंदर जो इनके आर्म्ड सर्विसेज कमेटी सेनेट के हैं, सेनेटर रीड, इसी तरह सेनेटर लिंडसे ग्राहम और बड़े बड़े 2-4 और सेनेटर हैं, वो चाहते हैं कि भाई ईरान की और ज़्यादा पिटाई हो, वो लोग हैं। दूसरी जानिब देखें, जो अमन चाहने वाले थे उनमें एक तुलसी गबार्ड थी। तुलसी गबार्ड ने जो अपनी प्रेजेंटेशन दी थी इनके हाउस के आगे, सेनेट के आगे, उसमें उन्होंने कहा कि भाई ईरान के पास अभी कोई हथियार बनाने की कोई काबिलियत नहीं बची है। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया। जब उन्होंने ये कह दिया तो ट्रंप साहब का ये बयानिया कि भाई ईरान के पास ये हथियार हैं और इससे खतरा है दुनिया को, वो बिल्कुल ही जो है ना जी, वो फ्यूज हो गया। तो इस वजह से तुलसी गबार्ड जो है इनके लिए नापसंदीदा बन गई और फिर इन्होंने उनकी छुट्टी कर दी। अब जो है इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में एक ही रह गए हैं, जेडी वॉन्स। जेडी वॉन्स चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से अमन हो, क्योंकि उनको इलेक्शन लड़ना है आगे सर, उनको भी चलकर। तो दरकिनार कर दिया ना, वो भी तो कटा कटा महसूस कर रहे हैं पिछले 10 से 12 दिनों। अगर आप देख रहे होंगे चीजें, आप तो पत्रकार जी हैं वहाँ पे, जी, तो वो भी उनके तो लिए कटा भी कटा आया। महसूस कर रहे हैं। तो उनकी भी मंशा कैसे पूरी होगी, ये भी तो बड़ा सवाल है ना सर। आता हूं, मैं ओपनिंग कमेंट्स ले रहा हूं, मैं वापस लौटूंगा। सिरोही सर का मैं रुक कर लेता। सिरोही सर, ठीक है, बातचीत करनी चाहिए, दुनिया चाह रही है, और मैं एक बार को मान लेता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप भी चाह रहे हैं और ईरान भी चाह रहा होगा, लेकिन फिर ये हेलफायर से हमला कर देना, शिप्स पर हमला कर देना और फिर टैक्टिक्स अपनाना, नए नए रणनीति अपनाना, ये क्या दर्शाता है? देखिए आशीष जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया। सबसे पहले तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब जैसे जनरल साहब ने कहा, दोनों पार्टी चाहती है कि किसी तरीके से डील हो जाए और लड़ाई बंद हो जाए। लड़ाई कोई भी लड़ना नहीं चाहता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जिन शर्तों पे लड़ाई बंद करना चाहते हैं उन शर्तों को ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की रेड लाइन है उसी तरीके से ईरान की भी रेड लाइन है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की सबसे बड़ी ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी कंट्रोल के खोला जाए। अब 28 फरवरी को अगर आप लड़ाई जब शुरू हुई थी, 27 फरवरी को तो खुली हुई थी, तो ये लड़ाई में ये एक लड़ाई की उपज है जो कि ईरान को एक स्ट्रेटेजिक वेपन मिल गया है कि अमेरिका जैसे ताकतवर देश को वो घुटने पे लाने के लिए तैयार है और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलने के लिए तैयार। वो कहता है कि पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी उन्होंने बना दी है और ये जो भी शिप वहां से कॉमर्शियल शिप्स मूव करेंगे उसको ये जो अथॉरिटी बनाई गई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।